देश में 6.5 महीने के बाद कोरोना के नए मामले 5,000 से ज्यादा आए हैं। बुधवार को 5,335 नए मामले मिले हैं, जबकि 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इससे पहले 22 सितंबर 2022 को 5,383 नए मामले सामने आए थे। बुधवार को 2,826 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। फिलहाल देश में 25,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ये 9 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। तब 25,488 लोगों का इलाज चल रहा था। कोरोना के डेली केस में इजाफा तेज हो गया है। फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 3.32% का है। वहीं मार्च के 31 दिनों में ही कोरोना के 31,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसके मुकाबले अप्रैल में 5 दिन में ही 20,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। ये मार्च के कुल नए केस का 63% है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक अहम फैसला दिया है। CJI ने कहा है कि कोरोना के मामलों को देखते हुए वकील अदालतों में वर्चुअल तरीके से पेश होने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों को सुनने का इच्छुक है। देश में 15 नवंबर के बाद से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही थी। डेली केस 500 से कम होते हुए 30 जनवरी को सबसे कम 64 पर पहुंच गए थे। फरवरी के अंत तक यही ट्रेंड जारी रहा, जिसमें डेली केस 200 से 300 के बीच रहे। लेकिन मार्च आते ही मामलों में अचानक तेजी आने लगी। 11 मार्च को 500 से ज्यादा मामले सामने आए। 21 मार्च को मामले बढ़कर 1,100 से ज्यादा हो गए। 28 मार्च को 2,000 से ज्यादा और 29 मार्च को 3,000 से ज्यादा केस मिले। अब 4 अप्रैल को 4,500 के करीब मामले सामने आए हैं। देश में मंगलवार को मिले 5,335 नए केस में से 3,730 सिर्फ 5 राज्यों में मिले हैं। इनमें केरल सबसे आगे है। यहाँ करीब 2,000 नए केस मिले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 559, दिल्ली में 509, हिमाचल में 389 और गुजरात में 351 केस सामने आए हैं। बढ़ते कोरोना के खतरे को लेकर एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान ने लोगों को सतर्क रहने के साथ साथ सावधानी बरतने की भी सलाह दी। मेरा मानना है कि इस टाइम के मौसम बदल रहा होता है तो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन की केसेस यूजुअली बढ़ते हैं और कोविड भी और H3N2 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उनके केसेस कुछ हद तक बढ़ेंगे। दूसरा ये भी हुआ है कि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल निभाना बंद कर दिया है और कई ऐसे लोग हैं जिनको फ्लू के लक्षण होते हैं, जैसे बुखार हुआ, जुकाम हुआ, नज़ला हुआ, बॉडी एक्स हुए, लेकिन उन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया, लेकिन वो कम्युनिटी में घूमते रहते हैं बिना कोई प्रिकॉशंस के लिए, तो वो फिर एक तरीके से बीमारी को फैला रहे हैं। तो ये हम देखें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हम कर रहे हैं। थोड़ा हद तक वायरस ज़्यादा बढ़ता है इस टाइम में, और दूसरा कि हम कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं जिनको जुकाम, नज़ला, बुखार है, तो इसके कारण केसेस बढ़ेंगे। और हम देखते हैं कि हर साल इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ते हैं, लेकिन इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। मेदांता अस्पताल के निदेशक डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा है, फिलहाल अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। So do not take it casually as it's a common cold, because COVID spreads very fast. So there's no reason why you should give it to other people. So always isolate yourself for those 4-5 days that are necessary. Okay. Often asked question is, should we lock down? No, there's no reason to. But should we become extremely cautious about this spreading flu and also along with it COVID? Yes, we should.